कल सीरीज बताया था मैंने, एक सीरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सीरीज का मैं बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un एंड प्लस, ये देखो ध्यान दो यहाँ से, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये इनफाइनाइट टर्म है इसमें। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय सम डेफिनिट लॉ इज कॉल्ड सीरीज। कल बताया था कि सीरीज का हर एक टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, देखो 1 से 2 मिल गया, 1 ऐड करके, 2 से 3 मिल गया, 3 से 4 मिल गया, यानी आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से मिला किसी नियम से, बाय सम डेफिनिट लॉ, उसे हम क्या कह देते हैं, सीरीज कहते हैं, नहीं कहते हैं? क्यों बेटा? हेलो, बताओ। यस सर। जैसे e टू द पावर x को कल बताया था मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अगला टर्म क्या मिलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इसका मतलब ये है कि अगला टर्म पिछले वाले टर्म से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज। फाइनाइट सीरीज, अगर सीरीज में फाइनाइट टर्म है, जैसे u1 u2 u3 ur un, ये फाइनाइट टर्म है ना सीरीज में। कितने टर्म है इसमें? कितने टर्म है? n टर्म। ये फाइनाइट टर्म है, इसे लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n ur, तो इसे कहते हैं फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? ये सीरीज विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट टर्म हो तो इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। देखो ये इनफाइनाइट सीरीज है, un के बाद भी देखिए आपका कंटिन्यू है, इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity un और सिंपली सिग्मा un। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज डिनोटेड बाय Sn। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म क्या है? ये है, इसका सम Sn से डिनोट करते हैं। तो Sn को Sn इज आल्सो कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ सिग्मा un। n इज इक्वल टू 1 to infinity un कह दो या सिग्मा un कह दो, एक ही बात है। इसके जो nth पार्शियल सम है Sn, सिग्मा un से निकल के आता है। सिग्मा un क्या होगा? इनफाइनाइट टर्म होंगे, उसमें से जो n टर्म होंगे उनका सम निकाल लो, दैट इज कॉल्ड Sn, nth पार्शियल सम। पॉजिटिव टर्म सीरीज, ए सीरीज इन विच एवरी टर्म इज पॉजिटिव, ऐसी सीरीज जिसमें हर एक टर्म पॉजिटिव हो, ये रहा। नेगेटिव सीरीज, ए सीरीज इन विच एवरी टर्म इज नेगेटिव, ऐसी सीरीज जिसमें सारे टर्म नेगेटिव हो, नेगेटिव सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, ए सीरीज इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिगिनिंग विद द फर्स्ट टर्म। ऐसे सीरीज जिसमें टर्म अल्टरनेटिवली पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से हो तो हम उसे क्या कह देते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज। ये समझ आया? यस सर। आगे चले। देखिए, अब यहाँ हम पता करेंगे कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वो पता करना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए। कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज, ऑफ ए सीरीज, सिग्मा un u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई। Sn क्या होता है? u1 प्लस u3 u2 प्लस u3 प्लस un, ये जो n टर्म्स का सम होता है, इसे हम कहते हैं पार्शियल सम ऑफ सिग्मा un, ये होता है आपका Sn। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, अगर s आ जाए, यूनिक और फाइनाइट क्वांटिटी आए, तो सिग्मा un कन्वर्जेंट होती है।
और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट होती है। और तीसरा ये है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज नाइदर ए यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी नॉर माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अगर सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन ये यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तो सिग्मा यू एन को हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी और पीरियोडिक कन्वर्जेंट सीरीज। सीरीज कैन ऑक्सीलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। मैं सीक्वेंस में ही बता चुका हूं आपको। सिग्मा un is said to be oscillate finitely if limit n tends to infinity Sn is finite but not a unique quantity। oscillate finitely क्या कब होगी? जब सिग्मा n tends to infinity Sn finite तो हो लेकिन यूनिक ना हो। limit n tends to infinity xn fluctuates between finite limits। दो finite limits के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. आ रही है। Sigma un is said to be oscillates infinitely if limit n tends to infinity xn fluctuates minus infinity to plus infinity। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट करता है तो सिग्मा un हमारी ऑक्सीलेट्स इनफाइनाइटली हो जाती है। ये कुछ आपके रूल थे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये सीरीज है 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब एंड प्लस 4। ये पता करना है मुझे कि ये सीरीज मेरी क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इस सीरीज के एन टर्म अगर मैं निकालूंगा तो एन टर्म को कब बनेंगे? देखो बन तो है ही 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब और प्लस 1/2 n - 1 तक जाएगा। एन टर्म यही तो बनेंगे, क्यों? ये क्या टर्म है? ये एन टर्म ही तो है। ये n - 1 टर्म है, एक टर्म हो रहा है तो टोटल टर्म कितने हुए इसमें? हैं? n हुए। और मुझे नियम हमारा क्या कहता है? मुझे Sn निकालना होता है, Sn, और Sn हमारा क्या है? सम ऑफ द n टर्म्स, n टर्म्स का सम। तो मैंने इस सीरीज में से n टर्म्स निकाल लिए 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब और 1/2 n - 1। ये मेरी जीपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म मेरा 1 है और हमारा कॉमन रेशियो 1/2 है। फॉर्मूला क्या होता है n टर्म्स का सम का? a 1 - rn। r हमारा 1/2 है तो 1/2 है अपॉन 1 - r 1 - 1/2। ये 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच के 2 बन जाएगा, 2 आ गया और 1 - 1/2 n ये आपका ये रहा ही ऐसे। ये हमारा Sn आ गया। क्यों? पहला स्टेप क्या होता है कि आप Sn निकालिए, फिर इसकी लिमिट में सॉल्व कीजिए इसे। लिमिट में इसे सॉल्व करो बेटा। लिमिट में कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते ही हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn कितना है तुम्हारा? 2 1 - 1/2 n। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा n की जगह इन्फिनिटी लगाओ, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा? ये 1/∞ 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और 2 कैसी क्वांटिटी है? फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी है। तो सिग्मा un क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? कन्वर्जेंट। बात समझ आई? Yes, sir. आया बेटा समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसे मुझे चेक करना है। तो मुझे क्या करना होता है बेटा बताओ? Sn निकालना होगा पहले। Sn निकालना होगा। Sn क्या होता है?
Sn क्या होता है बेटा? सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म निकालो पहले, इसमें से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फाइनली एन पे ले जाके बंद कर दो। ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n का जो n सम होता है वो क्या होता है पता होगा आपको? n n + 1/2 ये होता है। क्यों बताओ? Yes, sir. क्या होता है? n n + 1/2 ये पता है आपको? क्यों ये बताऊं? यस सर, यस सर, पता है। पता है। हाँ, तो अब मैं क्या करूं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में Sn को सॉल्व करूं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की जगह क्या लगा दूं? n n + 1/2। n की जगह इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और जब ये इन्फिनिटी आ गया तो क्या हो गया आपका? सिग्मा un क्या बन गया? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। ठीक है। अगला देखो, -1 -2 -3 -4 इसे चेक करना है। तो इसका Sn निकालो पहले। -n n + 1/2 हो जाएगा Sn। क्यों बेटा? हैं? ये माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाली सीरीज बन जाएगी 1 + 2 + 3 + 4। ये -n n + 1/2 आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn निकालो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn हमारा कितना है बेटा? -n n + 1/2। n की जगह इन्फिनिटी डाल दो, क्या मिल जाएगा? -इन्फिनिटी। और ये प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, सिग्मा un क्या हो जाएगा हमारा? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। 4 देखो, 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1। अच्छा, इसमें से अगर मैं Sn निकालता हूं तो Sn के लिए इस सीरीज में अगर मैं इवन टर्म रखता हूं तो कितना आएगा? अगर इस सीरीज में सपोज इवन टर्म है, n इवन है, तो इसका सम कितना आना चाहिए? बताओ भाई। 0। 0 क्यों? क्यों? बताओ बेटा। नहीं बताओगे? सर इवन है, इवन टर्म्स हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पेयर में होंगे सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इवन टर्म है तो जितने 1 प्लस के होंगे उतने 1 माइनस के होंगे, यही तो होगा। ऐसे कह सकते हो, इवन टर्म में जितने 1 प्लस के होंगे उतने माइनस के होंगे, कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा। और अगर ऑड टर्म होंगे तो क्या होगा? ऑड टर्म होंगे तो क्या होगा? 1 - 1 + 1 ऐसे ऐसे मान लो। तो 3 टर्म हो गए, 1 से 1 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 5 टर्म लेके चलो, 1 + 1 + 1 - 1 + 1 कितना आ जाएगा? 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 बचेगा। ऑड वाले में 1 बचेगा, इवन वाले में 0 बचेगा। बात समझे? तो बताओ बेटा। हैं? यस सर। हाँ। Sn oscillates between 0 and 1। 0 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। 0 आएगी वैल्यू इवन के केस में, ऑड के केस में 1 आएगी। यूनिक नहीं है, फाइनाइट लिमिट है, यूनिक नहीं है। देयरफॉर क्या कहोगे इसे? ऑक्सीलेट। क्या कहोगे? फाइनाइटली। क्यों? पीछे बताया था मैंने, ऑक्सीलेट फाइनाइटली क्या होता है। Sn की जो लिमिट है वो फाइनाइट हो और यूनिक ना हो। 0 और 1 तो अलग अलग हैं, यूनिक नहीं। ऑक्सीलेट फाइनाइटली। आगे समझ में? हैं? Yes, sir. आ गया समझ में। चलिए अगला चलते हैं।
ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है सीरीज की, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये पढ़ दे रहा हूँ इस तरह से। The nature of a series remains unaltered if the sign of all the terms are altogether changed. सीरीज की नेचर क्या है? कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, ये नेचर है, वो बदलती नहीं है। अगर मैं पूरी सीरीज के साइन चेंज कर दूं एक साथ, समझ रहे हो? साइन चेंज करने से सीरीज के उसकी नेचर चेंज नहीं होती है, पहला पॉइंट। द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज रिमेन्स अनअफेक्टिव इफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर एडेड और नेग्लेक्टेड। सीरीज में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दिए जाए या कुछ टर्म निगलेक्ट कर दिए जाए फाइनाइट नंबर टर्म्स, तो उसकी टेंडेंसी पर, उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी है। थर्ड है, इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन सीरीज इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सम फिक्स्ड क्वांटिटी अदर देन 0, then the new series so obtained will remain convergent or divergent according as it was originally convergent or divergent. सीधी सी बात है, हर एक टर्म में हम किसी भी, if each term of a given series is multiplied or divided by some fixed quantity, 0 के अतिरिक्त किसी फिक्स क्वांटिटी का पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से, ठीक है, उसकी नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो डिवाइड करने के बाद भी कन्वर्जेंट रहेगी, और अगर डाइवर्जेंट है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद भी डाइवर्जेंट रहेगी। फोर्थ पॉइंट देखो, इफ टू इनफाइनाइट सीरीज आर गिवन देन द सीरीज फॉर्म्ड बाय देयर सम विल बी। अगर दो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, तो उन दोनों का सम कन्वर्जेंट होगा इफ वो सीरीज आर कन्वर्जेंट। अगर दो इनफाइनाइट सीरीज है और दोनों ही कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट होगा इफ वन ऑफ द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। उन दोनों में से अगर एक डाइवर्जेंट है तो उसको उनका सम डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट, द सीरीज लेस देन ए कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड ग्रेटर देन ए डाइवर्जेंट सीरीज इज डाइवर्जेंट। कोई सीरीज है कन्वर्जेंट सीरीज से, कोई किसी कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी है, लेस है, तो कन्वर्जेंट होगी, तो किसी डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट, टेस्ट वेदर ए सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये टेस्ट और यहाँ से दे रहे हैं कि फॉर ए सीरीज सिग्मा यूएन टू बी कन्वर्जेंट इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट दैट लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं लिमिट यूएन टेस्ट। अगर यूएन आपका एन टेस्ट टू इन्फिनिटी में 0 आ जाता है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बताओ कंडीशन कैसी है, बताओ। नेसेसरी, आवश्यक तो है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है मतलब इसे कंफर्म नहीं है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त नहीं है, कंफर्म नहीं है। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन 0 हो जाए, ठीक है, तो कन्वर्जेंट होगी। आगे देखो, क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें क्या कह रहे हैं। इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव and each term is greater than some fixed quantity, fixed finite quantity, however small, the series will be divergent। कह रहे हैं कि सारे के सारे टर्म इनफाइनाइट सीरीज के पॉजिटिव हो और हर एक टर्म, each term is greater than some fixed finite quantity, किसी फिक्स्ड फाइनाइट क्वांटिटी से बड़ा हो हर एक टर्म, तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। तीसरा देखो, an infinite series in which terms are alternatively positive and negative is convergent if each term is numerically less than the preceding term and if limit n tends to infinity un 0 हो।
तो इसे कहते हैं लेबनीज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर किसी सीरीज में टर्म प्लस माइनस इस तरह से हो तो कन्वर्जेंट होगी कब? हर एक टर्म, ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन हो प्रीसीडिंग टर्म, अपने पिछले टर्म से, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 0 हो। दो काम होने चाहिए। ईच टर्म आपका न्यूमेरिकली लेस देन होना चाहिए प्रीसीडिंग टर्म से, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होनी चाहिए। un लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसे कहते हैं लेबनीज टेस्ट। तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कराए गए होंगे यहाँ पे। एग्जामिन द सीरीज 2 + 3y2 + 4y2 + 5y4। अभी पीछे जो हमने कुछ रूल बताए हैं उनका यूज करेंगे। आप देख रहे हो कि सारी पूरी सीरीज बी सी दैट ईच टर्म इज पॉजिटिव, हर एक टर्म आपका पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 1, और हर एक टर्म किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है कि नहीं है? क्यों बताओ? यस सर। तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी हमारी। ये नियम था आपका, देखो बताता हूँ। ये इसमें ये वाला ये रूल लग रहा है। ये देखो, दी सीरीज लेस देन ए कन्वर्जेंट सीरीज, ये फिक्स्ड क्वांटिटी वाला होगा, सब फिक्स्ड फाइनाइट क्वांटिटी। हाँ ये है। If all the terms of infinite series are positive, and, सेकंड रूल है। हाँ, and each term is greater than some fixed finite quantity, then the series is divergent। ये नियम है। ठीक है बेटा, बताओ। यस सर। समझ आ गया? दिखाऊं दोबारा? आ गया सर। हाँ, ये है ना। If all the terms of an infinite series are positive, सारे टर्म पॉजिटिव हो, and each term is greater than some fixed finite quantity, then series will diverge। यही किया है हमने यहाँ। देख सकते हो सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन 1 है फिक्स्ड फाइनाइट क्वांटिटी से, which is finite, hence series is divergent। अगला देखो, टेस्ट द सीरीज √1/2 + √2/3 + √3/4 + √4/5। हियर वी कैन लीव फर्स्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म को लीव कर दें, बिकॉज द नेचर ऑफ सीरीज डज नॉट अफेक्टेड बाय लीविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने बताया है कि कोई भी टर्म अगर हम लीव कर दें या कोई फाइनाइट टर्म ऐड कर दें तो सीरीज की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पहला टर्म ऐड कर दिया, वो सॉरी लीव कर दिया। नाउ द सीरीज बिकम √2/3 + √3/4 + √4/5 एंड सो ऑन। सिंस ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, यही नियम लगाऊंगा, एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन √1/2। हर एक टर्म √1/2 से बड़ा है, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, एंड सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये वाला नियम लगाया। अब आपको पता लग गया होगा हमने ये पहला वाला टर्म क्यों ऐड किया, क्यों लीव किया था? क्यों? यस सर। हाँ, क्योंकि इसे लीव करने से बची हुई जो आपकी सीरीज थी उसके सारे टर्म √1/2 से बड़े हो गए। तो यही नियम लग गया आपका, फाइनाइट क्वांटिटी है ये, सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अभी यही वाला नियम चला रहा हूँ। टेस्ट वेदर द सीरीज 1/1 + 2 power -1 + 2/1 + 2 power -2 + 3/1 + 2 power -3 is convergent or divergent। ये पता करना है। The given series can be written as, या may be written as 1/1 + 2 इनवर्स को लिख सकते हो 1/2 + 2/1 + ये 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है 1/2 स्क्वायर। इसे लिख सकते हो 1/2 क्यूब। इसे सॉल्व करो जरा, ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/2/3। इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 8/5। इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा हमारा 24/9।
अब देख लो ये वाला आपको रूल लगा दो, सिंस ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, सारे टर्म्स पॉजिटिव है, एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन 1/2, और सारे टर्म 1/2 से बड़े हैं, इसका मतलब सीरीज कैसी हो गई बताओ? डाइवर्जेंट। 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 यही नियम लगा रहा हूं अभी। टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। इसमें भी देखो, लीविंग द फर्स्ट टर्म, ये है √1/2 प्लस 2/√5 प्लस 4/√17 प्लस 8/√65 प्लस 2 to the power n अपॉन √4 प्लस 1। लीविंग द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म छोड़ दे रहा हूं मैं। पहला टर्म छोड़ने से मुझे un बड़ी इजीली मिल जाएगा, इसलिए मैंने पहला टर्म छोड़ा है। ठीक है, पहला टर्म u से un नहीं मिल पाएगा। अब un देखो कैसे निकालोगे, देखो ये 2 to the power 1 है, यहाँ 2 to the power 2 कह सकते हो, ये 8 को 2 to the power 3 कह सकते हो, तो ये क्या है तुम्हारा 2 to the power n, ये है un 2 to the power n अपॉन √4n प्लस 1, ये आपका un है। क्यों बताओ? यस सर। हाँ, यस सर। un केवल यहाँ से मिल रहा है, ये इतने टर्म से, ये √1/2 ये अनावश्यक टर्म है, तो इनसे लीव कर दिया, क्योंकि ये जो un है इससे ये वाला टर्म नहीं मिल रहा तुम्हें। अब क्या बताया था मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un को हमने ऐसे लिखा 2n, और यहाँ से 2 पावर n मैंने कॉमन 4 पावर n कॉमन लिया। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर आया तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर n 1 प्लस 4 पावर माइनस n। ये बेटा यस सर। यस सर। हाँ, तो इसे जब ये कैंसिल हो जाएगा 1/√1 प्लस 4 पावर माइनस n, ये कितना आना चाहिए, n की जगह जब इन्फिनिटी लगाऊंगा √1 प्लस 4 पावर माइनस इन्फिनिटी, कितना देगा ये 0 देगा ये, बताओ भाई। इसे ऐसे कर लो 1/4 पावर इन्फिनिटी और 1/4 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया तो 0 आ गया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1। 1, और 1 0 के बराबर नहीं होता है। यस सर, नॉट इक्वल्स टू 0। ये सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है। ये कौन सा नियम, ये कौन सा नियम था अभी दिखाता हूँ, ये हमारा रूल था लिमिट un टेस्ट, लिमिट un टेस्ट। ये जरा इसे ध्यान से इस टेस्ट को समझो। ये टेस्ट क्या कहता है कि सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा कब, जब लिमिट n टेस्ट टू इंफिनिटी un 0 हो, और ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। यानी कन्वर्जेंट अगर आपने ये लगाया, हेलो, अगर ये आपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 आ गया तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेसेसरी कंडीशन तो है, सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आगे और टेस्ट की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए। हाँ, अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 नहीं हुआ, इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, ऐसे मान के चलो। हेलो, यस सर। कि इंटर पास करना बीटेक करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सफिशिएंट? करना पड़ेगा सर, पास तो करना पड़ेगा ना, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नेसेसरी है ना कंडीशन। यस सर, तभी बीटेक में वो होगा। हाँ, अगर वो ये माने चलो, अगर वो इंटर पास हो गया तो बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। अगर इंटर पास नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा सर, तो नहीं हो पाएगा, वो नेसेसरी कंडीशन है। बताओ। अच्छा, एक बार बताओ कि अगर इंटर पास करना बीटेक पास करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सफिशिएंट कंडीशन है?
बीटेक करने के लिए, नेसेसरी बीटेक पास करने के लिए। सर उसके लिए नहीं है, वो बीटेक की तो अलग पढ़ाई है ना। बीटेक की अलग पढ़ाई है। अब ऐसे कह सकते हो कि भाई अगर इंटर पास कर लिया तो जरूरी नहीं है कि बीटेक भी पास कर लेगा। इंटर पास करना सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन बीटेक करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि उसे बीटेक भी पास करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ, कंडीशन नेसेसरी है इंटर पास करना। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, या ऐसे कह सकते हो बीटेक करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। बताओ बेटा। यस सर, यस सर, समझ आया आपको? अगर वो इंटर में, यस सर, आ गया। अगर वो इंटर में फेल हो गया तो बीटेक कर ही नहीं पाएगा, वो नेसेसरी कंडीशन थी वो। ठीक है। अच्छा, बीटेक में अगर वो इंटर में पास हो गया तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली उसने, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब वो बीटेक के एग्जाम क्लियर कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये है कि ये जो कंडीशन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0, ये सब नेसेसरी है। ये कंडीशन जरूरी होनी चाहिए कन्वर्जेंस के लिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आगे और टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। हेलो। यस सर। हाँ, अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, नहीं होगी। अगर उसने इंटर में फेल हो गया तो बीटेक नहीं कर पाएगा। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, लेकिन इक्वल टू 0 आने पर जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो जाए। उसके लिए आगे टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इंटर पास करना जरूरी नहीं है कि बीटेक पास हो जाए, उसके लिए बीटेक का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसके लिए आगे आपको एक टेस्ट और कोई लगाना पड़ेगा, जैसे टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर इंटर पास नहीं करता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो आप डंके की चोट पर कह सकते हो ये बीटेक नहीं कर पाएगा। क्यों? बताओ बेटा। यस सर, आ गया सर समझ में सर। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अगर 0 नहीं आता है तो आप कह दो कन्वर्जेंट नहीं है, डेफिनेट कह दो। लेकिन 0 आ जाता है तो आप नहीं कह सकते कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये बात समझे? यस सर, समझ गए। ये नियम मैंने यहाँ पे यही लगाया है। यहाँ पे लिमिट un टेस्ट, इसे क्या कहते हैं? लिमिट un टेस्ट। तो हमने लिमिट un टेस्ट लगाया, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, नहीं होगा। ठीक है। अगर 0 आ जाता तो आप ये नहीं कह पाते कन्वर्जेंट होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट कुछ और टेस्ट लगाना पड़ेगा, तब पता हो पाएगा ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। इस टेस्ट की खास बात है 0 नहीं आएगा तो कह दोगे कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर 0 आ गया, अगर इंटर में पास हो गया, तो फिर ये नहीं कह पाओगे साहब बीटेक कर ही लेगा ये। क्यों? यस सर। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको बीटेक का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। चलो बेटा, सेशन एंड होने को है, यहीं पे खत्म करूंगी, कल कराऊंगी। यस सर। और कुछ कल ही करवाइएगा सर आप? कल ही कराता हूँ। ठीक है, आज इतने सारे हो गए, इनका अभ्यास करो। सेशन एंड होने को दोबारा ज्वाइन करूंगा बेटा, है? ओके सर। और थोड़ा टाइम लग सकता है, 4-5 मिनट, क्योंकि वो कन्वर्ट होगी, वीडियो बना रहा था ना, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है।